जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करेंगे हम इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के बारे में। 2023 की जो भर्ती है हमारी, उसके फिजिकल की जो नोटिस है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। कभी न्यूज़पेपर की कटिंग तो कभी मुख्यमंत्री का ट्वीट, काफ़ी कुछ है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट की। जी हाँ साथियों, काफ़ी बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है। कितने बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट जारी हुई है, कैसे हम चेक करें अपनी रिजेक्शन लिस्ट को, किस किस का रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। अदरवाइज़ आप जानकारी मिस होने पर आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही घातक होती है। तो साथियों, ध्यान से एंड तक देखना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 6/2023। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आवश्यक सूचना, दिनांक दे सकते हैं 3/8/2023। अब काफ़ी साथियों के मन में आएगा कि ये तो 3/8/2023 का है। तो साथियों, ये जो आपका नोटिस है वो काफ़ी पहले ही आ गया था, लेकिन अभी ये पब्लिकली हुआ है इस वजह से क्योंकि अभी इसकी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और रनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब तक कि रिजेक्शन लिस्ट जारी न हो जाए कि भाई कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद ही तो आपकी रनिंग होगी। तो अब रनिंग की बात आ रही है, इसीलिए पब्लिक किया गया है नोटिफिकेशन। और आपकी जो रनिंग है वो जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई रिजेक्शन लिस्ट देख लो, किस किस का नाम रिजेक्शन लिस्ट में आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथियों के लिए है, क्योंकि कितने फॉर्म जाने इसमें रिजेक्ट हुए हैं जो हम आगे बात करेंगे। साथियों, हमने फॉर्म भरा लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। तो हमारे सपने पर पानी फिरना जैसा है कि हमारे सपने पर पानी फिर गया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1/6/2023 से 10/7/2023 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। साथ ही समर्पित ऑनलाइन आवेदक पत्र में संशोधन की तिथि दिनांक 16/7/2023 से 18/7/2023 की मध्य रात्रि तक निर्धारित थी। यानी इन्होंने आपको संशोधन मतलब आपको करेक्शन करने का टाइम दिया था, लेकिन आपने करेक्शन नहीं किया तो और गलती कर दी, या फिर वो करेक्ट नहीं कर पाए उस गलती को, तो आपका क्या है, यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि यथा स्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द की जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद 85,614। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा नंबर है, 85,614। तो कह रहे हैं कि 85,614 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण ही पूरा किया गया तथा 19,102 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। यानी आपने शुल्क तो दे दिया, आपने पैसा तो दे दिया, आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब डेट आई, जैसे अभी आरपीएफ की देखी होगी आपने, है ना, आरपीएफ की फोटो साइन की डेट आई है, तो इन्होंने साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर आप फोटो साइन अपलोड नहीं करते हैं तो भाई हम जिम्मेवार नहीं होंगे। फिर बाद में आप कहें कि भाई हमारा फॉर्म क्यों आपने वो कर दिया, डिलीट कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया, तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है। तो इन्होंने भी यही अपने नोटिफिकेशन में कहा कि भाई आपने, जब हमने कहा तो आपने नहीं माना, और 19,102 जो आवेदक हैं उन्होंने भुगतान तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। उक्त सभी आवेदकों से प्राप्त आवेदन रद्द किया जाता है। तो आप सभी के जो इतने बच्चे हैं 19,102, इनके आवेदक क्या है, रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, और इतने बच्चों ने, जो 85,000 थे, इन्होंने तो किया था अपना प्रारंभिक चरण पूरा, लेकिन जब फोटो साइन आया तो 85,000 में से 19,102 ने नहीं किया।
है ना। तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतने इतने रोल नंबर हैं जिन्होंने अपने अपने फ़ोटो साइन है वो अपलोड, फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिए थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये साथियों आप सभी के लिए हो जाता है। तीसरा है, ऑनलाइन आवेदक में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले SC/ST कोटे के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटे को, जैसे कि OBC 1 OBC 2 हो गए, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS हो गए, संशोधित करने के फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 4/8/2023 11/8/2023 तक कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे। तो साथियों आप सभी, जैसे कि काफ़ी साथियों ने भाई डिमांड ड्राफ्ट से भेज दिया, तो वो तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जब स्वीकार नहीं किया इट मीन्स आपका जो वो है वो रद्द हो गया। देखो यहाँ देख सकते हैं इतने बच्चों का रद्द हुआ है। बाकी यहाँ पर जो जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट से भेजा या फिर जो भी OBC EWS थे, वो 38 बच्चे हैं जिनके ये रद्द हुए हैं। तो साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। अब बात करते हैं कि भाई हमारी रिजेक्शन लिस्ट भी आ गई, तो अब हम रनिंग कब होगी हमारी। तो रनिंग में चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि भाई, अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई चुनावी मोहरा है। देखो मोहरा कैसा भी हो, चाहे चुनावी हो चाहे कैसा भी हो, हमारा लिए ये अच्छी बात है कि भाई हमारी रनिंग हो रही है, हमें रनिंग से मतलब, मोहरा और मोहरी से हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो मोहरा मोहरी चलते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है भाई कि हमारी रनिंग, हमारा काम निकल जाए। बाकी ये अपना मोहरा मोहरी खेलते रहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए यही अच्छी बात है भाई कि आप अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से करो। जब हमें रनिंग डेट मिल रही है कि अब जब हमारी रिजेक्शन लिस्ट आ ही गई है तो हमारी रनिंग भी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोहरा मोहरी के चक्कर में मत फंसना भाई, आजकल सब मोहरा मोहरी है, कुछ वैसे नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो अपनी अपनी देख लो, इसमें जो भी जिसका भी रोल नंबर आया है, और साथियों अपना अपना करने लग जाओ अपनी रनिंग को, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड भी रनिंग होने वाली है। काफ़ी बच्चे बहुत सुस्ती में पड़े हैं, और काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिन्हें सिर्फ अपना सपना दिखता है कि भाई हमारा बस सपना ही है। हम 2 साल या 4 साल रुकने से अच्छा है कि 2 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, तो वो हमारे लिए दुखदाई नहीं होगी हमें 4 साल वेट करने से अच्छा, क्योंकि फिर हम ओवर एज भी हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कत समस्याएं आएंगी, है ना जी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि तैयारी करो, कोई भी नोटिस आता है आपके साथ शेयर किया जाएगा, चैनल पर बने रहिएगा, है ना। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब उत्पाद सिपाही का होगा तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का भी आपका रनिंग होगा, जो कि जुलाई में संभावित है। तो भाई 1-2 महीना या फिर 2-4 दिन लेट हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि 4 साल चाहिए आपको या 4 महीने चाहिए। आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। और रही बात झारखंड उत्पाद सिपाही रनिंग की, तो जुलाई में आपकी रनिंग होनी है हर हाल में। और बाकी सितंबर अक्टूबर, देखो सितंबर कहा है इन्होंने, बट लगता नहीं है, क्योंकि अभी ये रनिंग करवाएंगे, रनिंग के बाद एग्ज़ाम, फिर DV, फिर मेडिकल, पूरा ही प्रोसेस बचा हुआ है। अगर ये जुलाई में रनिंग करवा लेते हैं, हालांकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उत्पाद सिपाही में, फिर भी जुलाई में रनिंग हो जाती है, तो अगस्त में मान लो पेपर ले भी लेते हैं, मान लिया अगस्त में ले लेते हैं, तो सितंबर में भाई DV मेडिकल करवाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर ये एक्टिवली लगे भी, बहुत अच्छे से लगे, तब भी ये लास्ट सितंबर अक्टूबर तो खींच ही जाएंगे। तो 1-2 महीने में कुछ नहीं होता, थोड़ा पीछे चला जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि 4 महीने या 4 साल। लौट फिर की बात यही आती है कि 4 महीने चाहिए या 4 साल चाहिए, आपका वो है, निर्णय है, जैसा आप करें वैसा ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।